हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम लिंक में मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः खालिस्तान की कमी हो जाती है। सोडियम एवं कैल्शियम, फेफड़े, लाल रुधिर कोशिकाएं या यकृत में। तो गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः कमी हो जाती है लाल रुधिर कोशिकाओं की, जिसको एनीमिया भी कहते हैं। मानव शरीर में कोलेजन का विशेष स्वभाव क्या है? कोलेजन का विशेष स्वभाव क्या है? धक्का बनाने में रक्त की मदद, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, रक्त की धारा में कैल्शियम को प्रवाहित करता है, कोशिकाओं के विभाजन और गुणन में मदद करता है, बालों को उनका रंग पाने में मदद करता है। तो कोलेजन का विशेष स्वभाव है ऑप्शन नंबर बी, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, ये कोलेजन का विशेष स्वभाव है। अधिकांश एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं। ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिटीज, फफूंद से, ए तथा बी दोनों, या साइनोबैक्टीरिया से। तो अधिकांश एंटीबायोटिक्स पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनोमाइसिटीज से। एक्टिनोमाइसिटीज से एंटीबायोटिक्स पाया जाता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि कहलाती है, यानी कि आरबीसी की असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, पालीथाइसेमिया, इओसिनोफिलिया। तो राइट आंसर है सी, पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी कणिकाओं में असामान्य वृद्धि को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वाधिक दाता होता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो सर्वाधिक जो दाता होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओ। ओ रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, जबकि ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्न में से कौन सी है? फेमोरला, लिएक, एक्सिला, कैरोटिडा, एओर्टा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो है ई, एओर्टा। महाधमनी हृदय से जुड़ी यह महाधमनी हृदय से जुड़ी रहती है, जो संपूर्ण शरीर में रक्त प्रवाह के लिए अन्य धमनी में रक्त प्रवाह करती है, जिसका नाम है एओर्टा, जो कि सबसे बड़ी धमनी है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है ए बी या ओ? क्वेश्चन पूछ रहा है सार्वत्रिक ग्राही जो लेता है, तो राइट आंसर है सी, ए बी। ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है और देने वाला है ओ। सर्वाधिक दाता जो है वो ओ है। मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही, गलत, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी? तो मेंढक जो है कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो ये सही है। मानव के रक्त कणों WBC का, श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर, 0.7, 0.07 या 0.0007 मिलीमीटर। तो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणों का जो व्यास होता है वो है 0.007। ऐसे याद रखेंगे कि 3 WBC में 3 अक्षर है, 1 2 3, वैसे ही इसमें भी होगा पॉइंट के बाद 007। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग खालिस्तान हो। तो मात्र ए, मात्र बी, मात्र ए बी या कोई सभी वर्ग? वर्ग ए बी का पूछ रहा है, कौन सा रक्त ले सकता है? तो हमने पढ़ा है कि ए बी सर्वाधिक ग्राही होता है, तो किसी भी वर्ग का वह ब्लड ले सकता है। तो राइट आंसर है डी। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले पड़ता है? नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क पर, रक्त संचार पर, फेफड़ों पर या हृदय पर? विलोपित किया गया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसका आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो सकता है? मेंढक, मछली, मनुष्य या केचुआ? हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। राइट आंसर है डी, केचुए में। केचुए में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है पारे का मिलीमीटर के पदों में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम प्रति लीटर। रक्त ग्लूकोज स्तर को किससे व्यक्त करेंगे? तो राइट आंसर है बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से व्यक्त करेंगे। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है 6.4, 4.8, 7.4, 8.4 या 6.2। तो राइट आंसर है सी, 7.4 होता है मनुष्य के शरीर का पीएच मान। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 7.4 होता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो शरीर के उपक्रम को कम करता है, नुकसानदेह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है, विषरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन क्या होता है? तो राइट आंसर है सी, प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है। प्रतिरोधक क्षमता को जो त्वरित करता है उसको एंटीजन कहते हैं। फ्रेडरिक जी बेंटिक का मुख्य योगदान है पेनिसिलिन की खोज, एंटीसेप्टिक उपचार, इंसुलिन की खोज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेडरिक जी बेंटिक का मुख्य योगदान है इंसुलिन की खोज में। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक जी बेंटिक ने। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। 100 मिलीलीटर में इस हीमोग्लोबिन की मात्रा 9.8, 12.5, 14.5, 11.5। तो राइट आंसर है सी, 14.5। 100 मिलीलीटर में उपस्थित मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 14.5, 14.5। रक्त की कोशिकाएं जो रोग उत्पन्न करने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी त्वचा की कोशिकाएं। तो राइट आंसर है सी, डब्ल्यूबीसी, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करती है, प्रतिरोधक क्षमता की तरह कार्य करती है डब्ल्यूबीसी। मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया है मेंडल द्वारा, फ्रांसिस नेल्सन द्वारा, एल मिलर द्वारा, कॉर्ल लैंड स्टेनर द्वारा। तो राइट आंसर है डी, कॉर्ल लैंड स्टेनर के द्वारा मानव के रक्त समूह का आविष्कार किया गया। ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि कोई कपड़े में खून का दाग लग जाता है तो स्टेन हो जाता है बोलते हैं ना, तो लैंड स्टेनर रक्त समूह का आविष्कार किया है। सामान्यतः 100 मिलीलीटर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 40 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। तो राइट आंसर है सी, 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और हमने पीछे एच भी पढ़ा था, वो 14.5 था। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 20 मिलीलीटर होती है। RH प्रकार का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या चूहा से। तो RH कारक संबंधित है सी, बंदर से। RH फैक्टर की खोज रीसस बंदरों में की जाती है। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 जो कि हल्का क्षारीय होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है लसिका ग्रंथि, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या यकृत में। तो राइट आंसर है बी, प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो यहाँ पर डब्ल्यूसी का बनना होता है और आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय,
दो धड़कनों के बीच या यौगिक आसन करते समय। तो हृदय आराम करता है। सी, दो धड़कनों के बीच में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80% या 90%। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%, यानी कि सर्वाधिक मात्रा प्लाज्मा में जल की होती है, जो कि 90% होती है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त होता है ए, एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। संयोजी ऊतक और कौन कौन से होते हैं? वसा हो गया, हड्डी हो गया, उपास्थि, और चौथा है रक्त। ये चार चीज़ें हैं जो कि एक तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं या संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। तरल में सिर्फ रक्त है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है: 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6.0 लीटर, 9.0 लीटर। तो एक व्यक्ति एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1.5 लीटर एक व्यक्ति एक दिन में पेशाब करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो राइट आंसर है सी, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्त में पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यदि वृक्क काम करना बंद कर देता है या वृक्क में कुछ खराबी आ जाती है तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था।